अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ्स का ग्रेड 5 का दूसरा लेसन है, चैप्टर नंबर 1 नंबर्स के ऊपर। सो लेट्स सी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में क्या है। आज का लेसन करने के बाद आप सीख जाएंगे कि राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग द प्लेस वैल्यू, कि किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू की मदद से, एंड राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू, और किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू की मदद से। सो आज का लेसन शुरू करने से पहले हम कुछ वार्म अप करते हैं, और जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था उन चीज़ों को आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि व्हाट इज प्लेस वैल्यू। सो वेयर द डिजिट इज इन द नंबर टेल्स अस हाउ मच इट इज वर्थ और वैल्यू। दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट होता है वो बताता है अपनी प्लेस की मदद से कि उसकी क्या स्पेसिफिक वैल्यू है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। फिर हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे मैंने आपके सामने लगा दिया। इसमें आपके पास 4 पीरियड से, सबसे पहला पीरियड कौन सा था, वंस पीरियड। दूसरा पीरियड कौन सा था, थाउजेंड्स पीरियड, शाबाश मेरे साथ बोले। तीसरा पीरियड कौन सा था, मिलियंस पीरियड। और चौथा पीरियड कौन सा था, बिलियंस पीरियड। और फिर हर पीरियड के अंदर हमारे पास तीन तीन प्लेस वैल्यूज थी। सबसे पहला पीरियड था वंस पीरियड, और इसमें प्लेस वैल्यूज कितनी है, कौन कौन सी, मेरे साथ बोलिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। दूसरा पीरियड कौन सा है, थाउजेंड्स पीरियड, इसमें प्लेस वैल्यू कौन कौन सी है, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। शाबाश मेरे साथ बोलिए। तीसरा पीरियड कौन सा है, मिलियंस पीरियड, इसमें प्लेस वैल्यू कौन सी है, मिलियंस, 10 millions, 100 millions। जबरदस्त। और लास्ट पीरियड मेरे पास कौन सा था, बिलियंस पीरियड। और बिलियंस पीरियड में कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज हैं, बिलियंस, 10 billions, 100 billions। जबरदस्त। तो ये तो था जो हमने पढ़ा था लास्ट लेसन के अंदर। अब हम क्विकली आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो है जो हम आपके सामने लगाने लगा हूँ। आपने इस वीडियो को गौर से देखना और सुनना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको अपने पास कॉपी पे नोट करना है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप ध्यान से और गौर से इसको देखिए और सुनिए। Alright, we got a little expanded form action today. An expanded form is very important, so we have to have this down. It really helps us understand numbers, place value, and gives us an overall better number sense. We're going to be doing whole numbers only today, and we'll do decimals in another video. So we've got to get whole numbers down first, then move to decimals. And what we're going to do, we have 4 numbers over here. And we're just going to go through, and you're going to work with me, and I'll put all 4 of these in expanded form. To get that done, you might be thinking, what the heck is expanded form? Well, that's why we'll go through 4 together, and then I'll follow this up with the practice video where you'll do some on your own, and hopefully have it down by the end of that. And if not, you can come back to this video and try again. So here we go, and we'll start with number 1. Expanded form basically is just expanding a number out. Makes sense, right? You expand it out to show the value of each digit, starting with the greatest value in that number, which is our 9 here. So we're going to start with 900 because it's the value over 9. We're going to move to our 3. How much is the 3 worth? What's the value of the 3? 3 is worth 30. Let's go to our 2, which is worth 2. There you go, you're done. You expanded 932 out to show the value of each digit. Now for expanded form, there's a couple different ways you can write it out for whole numbers. And then once we get to decimals, there's a couple more. So I'm going to show you both for each of these. So the second way is what I call the parenthesis method, and you need to know both. You will see both in 5th grade. So here's the parenthesis method. Start with the parenthesis, and our first digit is a 9, and our 9 is in the hundreds place.
9 times 100 is the same as 900. So really, we wrote the same thing. It's just a different way of putting it in your parentheses. Plus, we have a 3 in the tens place. Now with 3 plus a 2 in the ones place. Boom, you're done. You got all 3 digits, or 9, or 3, and our 2. That one is done. That one is done. So I would highly suggest getting this method done first, basic, and then once you have that done, start trying this out more. Okay? To get both of those done. All right, let's go to number 2. So we'll expand this out, starting with the value of the greatest value digit, which is the 1, and that 1 is worth 100,000 plus the value of the 5, 50,000 plus how much is that 3 worth? 300. All right, let's do our parenthesis method. We have a 1 in the 100,000s place plus a 5. Forgot my parenthesis. 5 in the 10,000s place plus a 3 in the hundreds place. Now, notice I skipped over the zeros. Those are just placeholder zeros. And you do not need to show the value of them because they're just zeros. Okay, so I skipped over them. So I had 3 digits in my number that I needed to show in my expanded form. The 1, the 5, 0, or I'm sorry, the 3. I skipped over the 0. Sorry, I should have said that as I was going through. I will mention that in number 3 as I go through. So let's start with the 8, greatest value digit. And that 8 is worth 80 million. Plus, we have a 9 that's worth 9 million. Plus, okay, we have 3 zeros here. I can skip over these. These are just placeholder zeros. And go to my 3. This is worth 300. And then my 1, which is worth 10. And then a 0, which I do not need to put. So I'm going to double check an 8. I have it over here. 9. I have it right here. 3. And then a 1. Nailed it. I got them all. So let's do the parenthesis way. 8 in the 10 millions place. Hopefully I have enough room here. Cram it. Plus a 9 in the millions place. We have an extra 3, which is in the hundreds place. And then a 1, tens place. Got it? Got it. All right, let's do our last one where we go up to the billions. It's a big guy right here, but I think we can do it. So let's start with our greatest value digit, which is that 5. Hopefully we're catching on a little bit. We're going to expand this guy up. So the 5 is worth 5 billion. That's a big one. Plus 900 million. Got some zeros we're going to skip over. Plus 80,000. Plus, I'm going to go down to the next slide. 1,000. So I have 5. Got it. 9. Got it. 8. Got it. And a 1. Got it. So I'll do parenthesis method now to end it off.
Yeah, and this series. So we have a 5 in the millions. Go plus a 9 in the 100 millions. Plus an 8 in the 10,000s. Plus a 1 in the thousands place. Expanded out the value of this number here. Done? Done. So there's expanded form for whole numbers. अभी आपने वीडियो के अंदर देखा कि कैसे हम किसी नंबर को एक्सपैंड करते हैं। हमने हर प्लेस वैल्यू के साथ नंबर को एक्सपैंड किया। एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और से इस एग्जांपल को देखिए कि कैसे हम किसी नंबर को प्लेस वैल्यू में लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू को मार्क कर लेते हैं। तो इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। वो क्या है मैं आपको बता भी रहा हूँ। सबसे ये यहाँ पे क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। आप मेरा पॉइंटर देखें, दोबारा से बताता हूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। मेरे साथ बोलिए। 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ये तो आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे साथ बोलिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion। अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। तो गौर से देखिएगा कि ये कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करना है और उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उन सब की जगह जीरोस ऐड कर देने हैं हमने। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1, तो हम लिखेंगे 1 और उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कितने जीरोस लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू ली, वो क्या थी? 1। 1 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 डिजिट्स थे तो जीरोस कितने लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर क्या लिखेंगे? प्लस सेकंड वैल्यू क्या है? 0। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको एज इट इज 0 ही लिखेंगे क्योंकि सिर्फ प्लेस बता रहा है। उसके बाद दोबारा लिखेंगे प्लस, फिर क्या आएगा? 1। 1 के आगे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम यहाँ कितने लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू थी? 2। तो इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ लिखेंगे +2 और आगे कितने जीरोस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू थी? 9। तो फिर हम लिखेंगे 9 और उसके आगे कितने जीरोस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 1 और 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना लिखेंगे? 1 उसके आगे कितने डिजिट? 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू थी? 2। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू है? 3। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इसी तरह लास्ट में क्या आएगा? 4। 4 के कितने आगे डिजिट्स हैं? 1, 2, 3। तो 4 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे? 1, 2, 3। और फिर क्या है? 5। 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2। तो 5 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे? 2। अब फिर क्या है? 6। और 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1। तो 6 के आगे कितने जीरोस लगेंगे? 1। और लास्ट में क्या है? 7। तो 7 कैसे आ गया? एज इट इज।
इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि हम इसकी प्लेस वैल्यू को साथ साथ लिखते जाएं। जैसे ये लिखा हुआ 1 into 100 बिलियन, तो 1 और आगे उसके आगे 100 बिलियन। फिर क्या है, जीरो, जीरो एज इट इज, जीरो की वैल्यू नहीं आएगी। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 बिलियन, तो 1 into 1 बिलियन। फिर क्या लिखा हुआ है, 200 मिलियन, तो 2 into 100 मिलियन। फिर क्या लिखा हुआ है, 9, आगे कितना है, 10 मिलियन, तो 9 into 10 मिलियन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 मिलियन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 into 1 मिलियन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 200,000, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3, और इसके आगे क्या है, 10,000, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000। उसके बाद क्या है, 500, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। उसके बाद क्या है, 6, 10, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 7 वंस, तो 7 एज इट इज। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा और इसको देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले इस पे प्लेस वैल्यूज लगाते हैं। प्लेस वैल्यूज क्या आ गई, ये साथ साथ मेरे बोलिए जरा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब लिखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। सबसे पहले क्या आएगा, 200 बिलियन, तो 200 बिलियन के आगे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए 2 के आगे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर क्या है, 6, और ऊपर इसकी क्या प्लेस वैल्यू है, 10 बिलियन, तो इसके आगे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू है, 1 बिलियन। इसके आगे कितने जीरोस लगने हैं, डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 के आगे कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू है हमारे पास, 300 मिलियन। इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, काउंट करते हैं, मेरे साथ काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कौन सी प्लेस वैल्यू है, 5, ये किस पे है, 10 मिलियन पे। तो 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के आगे हमने कितने जीरोस लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0 मिलियन, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, वो एज इट इज। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 100,000, तो 1 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे पास क्या है, 9, और इसकी क्या है, 10,000, तो 9 के आगे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4। तो कितने लगे, 1 2 3 4। उसके बाद क्या आ गया, फिर से 0,000, तो 0 एज इट इज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 200, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो 2 के आगे कितने लगेंगे, 1 2। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 110, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक 1, तो कितने जीरोस लगेंगे, 1, और लास्ट में क्या है, खाली 1, तो वो एज इट इज। तो देखा आपने प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं प्लेस वैल्यू की मदद से। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अब यहाँ पे हम उल्टा काम करेंगे। हमारे पास एक नंबर ऑलरेडी गिवन है, हमने सिर्फ क्या करना है कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो नंबर गिवन है इसको देखते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, इनकी फर्स्ट वैल्यूज को लिखना है और उनके साथ पूरा नंबर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3। तो हमारे पास यहाँ नीचे हमने प्लेस वैल्यूज को मार्क कर लिया। ये कितनी प्लेस वैल्यू पे था, ये है 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो 300 बिलियन पे था, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 बिलियन पे। इसी तरह हमारे पास ये कितने पे है, ये है 4 हमारे पास है।
10 बिलियन के ऊपर देखें कैसे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, तो 4 आ जाएगा 10 बिलियन पे। इसी तरह हमारे पास 1 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1 बिलियन पे। कैसे पता लगा, ये देखिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, तो 1 आ जाएगा बिलियन की प्लेस पे। इसी तरह 9 हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 100 बिलियन मिलियन पे। कैसे पता लगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9। इसी तरह हमारे पास 5 कौन सी प्लेस पे है, 10 मिलियन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 जीरोस, तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, मिलियन पे भी और 100,000 पे भी। उसके बाद हमारे पास क्या है, 90,000, तो 90,000 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10,000 पे। कैसे पता लगा, इसको भी देख लें, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो ये 10,000 पे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0, तो 0 कहाँ आ जाएगा, 1000 पे। उसके बाद हमारे पास क्या है, 200, तो 200 कहाँ पे आएगा, 100 पे। उसके बाद हमारे पास फिर 0, वो 10th प्लेस पे एज इट इज। और सबसे आखिर में क्या है हमारे पास, 1, 1 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, तो वो यहाँ पे 1 प्लेस पे आ गया। तो ये क्या तरीका था किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। अगर आपको नंबर ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में मिले तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से प्लेस वैल्यू की मदद से। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इस एग्जांपल में फिर से हमें एक नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है प्लेस वैल्यू की मदद से। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम प्लेस वैल्यू मार्क करते हैं और अब हम नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 200 बिलियन। तो कैसे पता लगा, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो ये आ जाएगा 2 की प्लेस इधर, 100 बिलियन की प्लेस पे। इसी तरह सेकंड नंबर है हमारे पास 80 बिलियन। तो 80 बिलियन में से ये जो 8 आएगा ये कहाँ आएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे। कैसे, इसको काउंट भी करते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, तो ये आ गया 10 बिलियन पे। उसके बाद हमारे पास क्या था, 7। इसको देखते हैं ये क्या है, ये है 7 बिलियन। कैसे पता लगा, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये आ जाएगा बिलियन की जगह पे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डिजिट किस जगह पे है, 100 मिलियन पे, तो ये 1 आ जाएगा 100 मिलियन पे। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट किस जगह पे है, 10 मिलियन पे, तो वो कहाँ आ जाएगा 10 मिलियन पे। और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कहाँ पे है, मिलियन पे, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, मिलियन पे। और उससे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कहाँ है, 100,000 पे। कैसे पता लग रहा है, उसी तरह 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, तो ये 100,000 पे आ गया। उससे नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कहाँ है, 10,000 पे, तो ये 1 आ जाएगा 10,000 पे। फिर हमारे पास ये 3,000 है, तो ये कहाँ आएगा 1000 पे 3। और फिर हमारे पास है 700, तो ये 7 आ जाएगा 100 पे। और उसके बाद हमारे पास है 20, तो ये 20 टेंस पे आएगा। और उसके बाद है हमारे पास 9 वंस, तो वो आ जाएगा 9 वंस पे। तो देखा आपने कि कितना आसान है किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म से सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। जो आज हमने जो सब कुछ पढ़ा, इसको अब हम दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि प्लेस वैल्यू की मदद से कैसे किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो आज का हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। आपकी घर से असाइनमेंट ये है कि आपने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर बी अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है और इसका पेज नंबर 7 है। और दूसरा आपने एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर बी, डी और ई सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर 10 पे है। इस सारे होमवर्क को आप अपने पास नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और उसके बाद ये सारा होमवर्क आपने वहाँ पे कॉपी में सॉल्व करना है। तो बेटा आज आपने देखा कि कैसे किसी नंबर को प्लेस वैल्यू की मदद से एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस एक्सपैंडेड फॉर्म से कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं प्लेस वैल्यू की मदद से। तो आज का लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो सब अपने घरों में सेफ रहें और इसी तरह पढ़ते रहें और ये होमवर्क करते रहें। तो अगले लेसन पे इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।